अगला सूत्र बोलिए, हेतु दे रहे हैं महर्षि। श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति और न्याय के विरोध होने से, श्रुति विरोध होने से, न्याय विरोध होने से, श्रुति न्याय विरोधात। क्योंकि देखिए श्रुति भी आपके मत को पुष्ट नहीं करती है, श्रुति भी आपके विरोध में बोलती है। और युक्ति, न्याय का मतलब युक्ति विरोध भी है आपकी बात। क्यों? श्रुति क्या कह रही है? छांदोग्य श्रुति को दिखा रहे हैं, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सद ही, हे सौम्य, सद ही ये अग्र में था, सृष्टि के अग्र में, जब सृष्टि नहीं बनी थी उसके आरंभ में ही सत ही था। सत का मतलब नित्य स्थिर, जो सत बोलते हैं, वो एकमात्र आत्म तत्व था, आसीत। और तमेव इदम अग्र आसीत, ये भी कहा है, तमेव इदम अग्र आसीत, वही इसके अग्र में था। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सत नित्य स्थिर तत्व की बात कही गई है। और आपके सर्वम क्षणिकम में तो भंग हो जाएगा, ये श्रुति ही भंग कर देगी। और श्रुति का मतलब इसे दे रहे हैं ना कि यहाँ पर पूर्व पक्ष जो है श्रुति का सम्मान करना चाहता है, श्रुति को मानना पड़ेगा। और युक्ति क्या है? तो कह रहे हैं इत्यादि श्रुति भी, कथम असतः सत् जायते इत्यादि श्रौत्रादि युक्तिभिश्च कार्य कारणात्मक अखिल प्रपंचे क्षणिकत्व अनुमानस्य विरोधान न क्षणिकत्वम कस्यापि इत्यर्थः। छांदोग्य श्रुति तो भी कह रही है ना कि यदि सत नहीं होता, सृष्टि के अग्र में सत नहीं होता, यानी कि असत होता, तो कथम असतः सत् जायते इति, असत से सत कैसे होगा? सद ही नहीं होगा तो असत से सत की उत्पत्ति होगी। असत कार्यवाद के अनुसार असत से सत की उत्पत्ति, सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, इसलिए था उसी से न होगा। पहले था, उसी जो बीज में वृक्ष था, तभी तो उसे वृक्ष हो गया। तो इसलिए ये अनुमान है, कार्य कारणात्मक अखिल प्रपंच में क्षणिकत्व का अनुमान विरोध होने से न कस्यापि क्षणिकत्वम इत्यर्थः। इसलिए कोई भी पदार्थ, समस्त पदार्थ क्षणिक है ऐसा नहीं है, स्थिर है। श्रुति और युक्ति दोनों से विरोध होने से। असत कार्यवाद, हाँ, असत कार्यवाद में असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं, करके असत से सत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि उसमें सामर्थ्य नहीं है, मिट्टी में घट ही नहीं है, तो आप कैसे घट बना सकते हो? मिट्टी में घट की योग्यता नहीं, घट का मतलब, मिट्टी में घट का मतलब मिट्टी में घट बनने का सामर्थ्य नहीं है। शक्तस्य शक्य करणात् ना सदुत्पादो नृसिंहवत् उपादान नियमात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च न भावे भाव युगस्य न व्यक्ति निबंधनौ व्यवहारा व्यवहारौ। इतने सूत्र जो है सत्कार्यवाद में महर्षि ने आगे कहा है। तो इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तिल में तेल ही ना हो, सत तेल का सत ही ना हो, पेरते रहो निकलेगा। जैसे बालू में तेल का सत है नहीं है, इसलिए वो पेरते रहो निकलेगा तेल? नहीं निकलेगा। पानी में घृत का सत है, सदरूप में घृत नहीं है, इसलिए उसको कितना भी जमाइए, कितना भी मथिए, घृत निकलेगा? एक वो है ना, चौपाई है कोई, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतर यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु, हो सकता है कि कभी कदाचित जल को मथ करके घी निकाला जा सके, ये संभव है। मतलब है तो असंभव, लेकिन संभव दिखा रहे हैं। हो सकता है कि जल से मथ करके घी निकाला जा सकता है। हो सकता है सिकता ते बरु तेल, बालू से तेल भी निकाला जा सकता है, ये भी हो सकता है। परंतु बिना हरि भजन न भवतरी, कोई भी जीव बिना हरि भजन के भव सागर से पार नहीं गया। यह सिद्धांत पे, ये सिद्धांत जो है अडिग है, इसका कोई
जोड़ नहीं है। इसलिए हरि भजन ये सिद्धांत जो है, तो सत से सत की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, श्रुति और न्याय विरोध होने से।